कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्य तम नित्रिला पृष्ठम ओम विष्णुपादाष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरण कमल में आनंद। ठीक है, कल हम लोग क्या सुना था? क्या सुना था बताओ। हाँ, एक घंटा लगाएगी तो कथा कब करूंगा? हाँ, क्या सुना था बताओ। आज हम लोग सुनेंगे आचार्य श्री निम्बादित रामानुजाचार्य का कथा, संक्षिप्त जीवन चरित्र। शकाब्दीय दशम शताब्दी के प्रारंभ में सर्वशास्त्र प्रणेता हरित के वंश में श्री केशवाचार्य नामक एक द्रविड़ ब्राह्मण मद्रास में रहते थे। कहाँ रहते थे? मद्रास। वर्तमान नाम है इसका चेन्नई। हाँ, दशकाब्दीय दशम शताब्दी। प्रायः 13 कोस पश्चिम में, चेन्नई से भी 13 कोस पश्चिम में श्री पुरम्बतूर या श्री महाभूतपुरी, पुरम्बतूर या महाभूतपुरी नामक ग्राम में निवास करते थे। श्री केशव और उनकी पत्नी कांतिमती दोनों ही सदाचार संपन्न एवं समस्त सद्गुणों से विभूषित थे। कांति देवी इनकी मां का नाम है, श्री केशव इनके पिता का नाम है। इनका रामानुजाचार्य का विभूषित थे। एक समय इन्होंने पुत्र की कामना से कैरवेणी सागर, कौन से सागर? कैरवेणी सागर संगम में स्नान किया और श्री भगवान के समक्ष अपने अपने मन के दुख को प्रकट किया। भगवान श्री पार्थ सारथी ने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हारा मनोकामना मनोभिष्ट जल्दी ही हम पूरा करेंगे। उस समय सनातन वैष्णव धर्म क्षेत्र भारत वर्ष भक्ति विरोधी विषयों द्वारा पूरा भारत, पूरा विश्व आप्लावित हो रहा था। परम मंगलमय भगवान श्री हरि ने जीवों के ऊपर महा विपत्ति से उद्धार करने के लिए उन्होंने अपना एक निज शक्ति, निज जन को भेजा। जो निज शक्ति है, संकर्षण शक्ति को विष्णु विरोधी प्रदेश में भेजने का संकल्प किया। संकर्षण शक्ति मतलब स्वयं लक्ष्मण भगवान ने संकल्प, और भगवान की इच्छा से सदाचार निष्ठ आसुरी केशवाचार्य, मतलब केशवाचार्य जैन के पिता है। आसुरी ये इनके टाइटल है। क्या है टाइटल? राक्षस भी था, एक राक्षस भी ब्राह्मण के टाइटल है। अबाध्य राक्षस नहीं है, नहीं समझे? तो ये टाइटल है। तो दीक्षित, ये आचार्य दीक्षित और भगवत परायण कांतिमती का आश्रय लेकर, केशवाचार्य दीक्षित, इनका टाइटल दीक्षित भी है और
आसुरी भी है, दो है। क्या है? दीक्षित भी है, आसुरी भी है। तो आश्रय लेकर 1900 38 शताब्दी की चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि बृहस्पतिवार को आद्रा नक्षत्र में दोपहर के समय महाभूतपुरी गांव में शंकरषण शक्ति इस जगत में अवतीर्ण हुई। कब इस जगत में अवतीर्ण हुआ? सन 900 नहीं, इसमें लिखा है 938 में शताब्दी नहीं, 938 में। हाँ, और अवतीर्ण हुए। कुछ लोगों के मतानुसार क्रिस्टीय द्वादश शताब्दी के मध्यकाल में श्री केशव पुत्र रामानुज का इस जगत में आविर्भूत हुए। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, पर वास्तविक जो है ये है जो अभी बताया। कांतिमती प्रसिद्ध दिव्य सूरी श्री रामानुचार्य के शिष्य श्री शैलपूर्ण की बड़ी बहन थी। दिव्यसूरी श्री रामानुचार्य के शिष्य श्री शैलपूर्ण की बड़ी बहन थी। कौन? कांतिमती। शैलपूर्ण श्रीरंगम में निवास करते थे। शैलपूर्ण कहाँ निवास करते थे? कांतिमती के घर एक पुत्र रत्न का आविर्भाव हुआ है। यह सुनकर वे बालक को देखने के लिए महाभूतपुरी ग्राम में आए। कहाँ आए? महाभूतपुरी ग्राम में आए और उस शिशु को भगवान लक्ष्मण के जैसा मतलब राम के अनुज के जैसा आचरण या प्रभाव या लक्षण उनको दिखा, तो इसलिए इस बालक का नाम क्या रख दिया? लक्ष्मण। क्या रखा? क्योंकि ये हकीकत में लक्ष्मण का ही अवतार है। जो रामानुजाचार्य है वो लक्ष्मण जी के अवतार हैं। किसके? लक्ष्मण जी के। बालक का नाम लक्ष्मण रखा। सब काल से ही लक्ष्मण की सुतीक्ष्ण बुद्धि और अपूर्व प्रतिभा प्रतिलक्षित होने लगी। शैशव काल मतलब बचपन से ही उनका ऐसा अपूर्व प्रतिभा और बुद्धि दिखने लगी। बाल्यकाल से ही उनमें भगवत भक्ति के प्रति अत्यंत अनुराग, बचपन से ही भगवत भक्ति के प्रति अत्यंत अनुराग, विशेषतः वैष्णवों का संग एवं उनका सेवा के प्रति आकर्षण उनका था, अगाध आकर्षण। वैष्णव की सेवा, भगवान की सेवा, लोभ दिखाई देता था। उस समय कांचीपुर्ण नामक एक परम भागवत कांची नगरी में प्रतिष्ठित भगवान श्री वरदाचार्य के एक निष्ठ सेवक थे। भगवान वरदराज, वरदराज भगवान का नाम, वरदाचार्य नहीं, वरदराज। क्या नाम है? वरदराज। वरदराज वरदेनों में राजा है, वो वरदराज भगवान। और भगवान एकनिष्ठ सेवक थे।
वैष्णवों में जाति कुल की निरर्थकता देखा जाता है। हाँ, वैष्णव में जाति कुल विचार नहीं किया जाता है। प्रचार करने के लिए ही जाति कुल विवाद का जो प्रचार उस समय ज्यादा था, अभी भी बहुत है जातिवाद का, उसी का विवाद मतलब उसका प्रतिवाद करने के लिए इन्होंने नीच जाति में जन्म लिया। कौन? ये कांची, हाँ, कांचीपूर्ण जो नामक वैष्णव थे उन्होंने, हाँ, कांचीपूर्ण कृपा पूर्वक नीच शूद्र कुल में आविर्भूत हुए थे। वे भगवत प्रवर प्रतिदिन भगवान श्री वरदराज सेवा पूजा के लिए अपने जन्म स्थान पूर्णा मेली से कांचीपुरी जाते थे। अपने जन्म स्थान से कहाँ जाते थे? रोज कांचीपुरम जाते थे। कांची नगरी जाते समय श्री केशव का घर उनके मार्ग में पड़ता था। मतलब केशवाचार्य जो रामानुचार्य के पिता हैं, उनके मार्ग में पड़ता था। बालक लक्ष्मण कांचीपुरम को देखने मात्र से ही उन्हें परम वैष्णव जानकर उनकी सेवा करते थे। कांचीपुर को जैसे ही देखा, कांचीपुरम को, कांचीपुरम जो व्यक्ति था वैष्णव है, उनको देखते ही उनकी सेवा करने लगे और व्याकुल हो जाते थे। एक दिन माता पिता के अनुमति के बिना ही कांचीपुरम देव को बुलाए और उनका बड़ा सत्कार, आदर सत्कार करके उनका चरण धोया, बहुत कुछ उनकी पूजा किया। रामानुचार्य छोटे बच्चे, तब वो कहने लगे, अरे मैं तो नीच हूँ, मैं तो ब्राह्मण भी नहीं हूँ, तुम ब्राह्मण हो कैसा? तब रामानुचार्य रोते हुए कहने लगे, प्रभु, ब्राह्मण वैष्णव तो ब्राह्मण के भी गुरु होते, ऐसा कहा। आप वैष्णव हैं, वैष्णव में किसी भी प्रकार की कोई जातिवाद नहीं होता। हाँ, वैष्णव किसी भी परिस्थिति में वो श्रेष्ठ है, ऐसे कहने लगे। हमारा शास्त्र कभी जातिवाद नहीं करता। हमारा जो शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, उनमें कहीं भी जातिवाद नहीं। समझ में आया? अछूते हैं, छुए इनको, इनको पास मत आने दो, ये करो, हो, ऐसा कहीं भी ऐसा जातिवाद शास्त्रों में है ही नहीं। क्योंकि सब वास्तविक में सब पूर्ण रूप से सभी वैष्णव है। क्या है? जीव मात्र वैष्णव है क्योंकि विष्णु के अंश है। जीव किसका अंश है? विष्णु का अंश। जीव मात्र ही वैष्णव है, जीव का धर्म ही वैष्णव है, तो वो शूद्र कैसे हो सकता है? तो जीव शूद्र है ही नहीं। जीव क्या है? शूद्र नहीं है। पर जो शरीर मिलता है, वो शरीर शूद्र तो सबका ही होता है। फिर केवल हमारा है या उसका नहीं, उसका नहीं, ऐसा नहीं, सबका ही होता है। बाद में जब संस्कार आदि होता है तब द्विज ब्राह्मण कहलाता है। नहीं समझ में आया? और ब्राह्मण क्या होता है? गुरु। ब्राह्मण क्या होता है? गुरु। गुरु का काम होता है अध्यापक। गुरु का मतलब क्या है? अध्यापक। अध्यापक का काम होता है कि अपने लेवल तक का पढ़ाई पढ़ा के उसको अपने जैसे बनाए। ये अध्यापक का काम होता है, नहीं होता? उसी प्रकार ब्राह्मण या किसी भी संत का काम ये है कि उसको अपना शिक्षा प्रदान करके अपने जैसा बनाना ही उसका ये काम है। तो ब्राह्मण को भी नीचे वर्ग के लोगों को धीरे धीरे कथा सुना के उसको ब्राह्मण रूप में प्रतिष्ठा करना, ये ब्राह्मणों का काम। ऐसा इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा कहीं भी जातिवाद के बारे में नहीं लिखा है। शास्त्रों में तो और बल्कि ऐसा कहा, जो भगवान का भजन करता है वो श्रेष्ठ है। शास्त्र में क्या कहा? जो भगवान का भजन करता है वो श्रेष्ठ है। बोलते पशु कुले कपी,
पशुकुल में जन्म लेने वाला बंदर हनुमान बन गए। क्या बन गए? हनुमान। और जगत लोग उनका पूजा करते हैं। हमारे वहां मंदिर में तो हनुमान नहीं, हनुमान का ऐसे जगत पूजा करते हो। किसके प्रभाव? बोलते राम का नाम का ही प्रभाव है, राम का भजन का ही ऐसा प्रभाव है कि जगत पूजा करते हैं। पशु होने पर, पशु होने पर भी उनका जगत पूजा करता है। तो उसी प्रकार भगवान की भजन करने से क्या महिमा हो जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं, इतना महिमा होता है। तो इसलिए प्रभु आप तो वैष्णव है, आप क्या है? वैष्णव है। तो उनका बचपन से ही ऐसा प्रतिभा, सुविधि, विचार। कुछ समय बाद इनके पिताजी चले गए, इनके पिताजी भगवत धाम चले, तो इनकी विवाह हो गया। अब इनका विवाह करा दिए। विवाह के साथ पत्नी के साथ रहते हुए इन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गृहस्थ में ही लक्ष्मण के हृदय में शास्त्र अध्ययन करने की प्रबल इच्छा, अभिलाषा, इनको शास्त्र अध्ययन करने की प्रबल इच्छा हुआ। तो कांचीपुरी में श्री यादवाचार्य नामक एक अध्यापक की विशेष शास्त्र विशेष पारदर्शिता के बात सुनकर लक्ष्मण ने इनके ही निकट आकर वेदांत अध्ययन करना आरंभ कर दिया। कांचीपुरी मोक्षदायिका सप्तपुरियों में से एक है। ये क्या है? कांचीपुरी इसको कहते हैं। कांचीपुरी में तो है ना, काशी, कांची, अवंतिका, मायापुरी। तो सप्तपुरियों में एक पुरी है कांचीपुरी। कांचीपुरी किसको कहते हैं? तो कांचीपुरी मोक्षदायी का सप्तपुरी में से एक है और महाभूतपुरी के समीप ही अवस्थित है। कांची का वर्तमान नाम कांजीवरम है, कन्याकुमारी नहीं। कांचीपुरी का वर्तमान नाम है कांजीवरम। यह नगर मद्रास के पश्चिम में 12 कोस के बीच में ही अवस्थित है। ये मुख्य चेन्नई है ना, चेन्नई से 12 कोस दूरी पे है। समझ में आया? मद्रास के पश्चिम में 12 कोस बीच में है। 12 कोस बीच, मद्रास के पश्चिम की तरफ 12 कोस बीच में है, अवस्थित है। चोल राजाओं के राज्यकाल में राजा चोल राजा एक था, सुने होंगे, तो इतिहास में भी आता है चोल राजा का नाम, सुना है? चोल राजा। कांचीपुरी विद्या शिक्षा का एक प्रधान केंद्र है। कांचीपुरी जो था विद्या शिक्षा का एक प्रधान केंद्र है। और आज साथ ही सरस्वती समार्चना का पीठ और दक्षिण भारत का शिरोभूषण स्वरूप था। यहाँ सरस्वती पीठ भी है और दक्षिण भारत का शिरोभूषण स्वरूप था। श्री लक्ष्मण देशिक कांची नगरी में अपने गुरु यादवाचार्य के निकट उनका यथाविधि सेवा करते हुए वेदांत अध्ययन करने लगे। उनकी यथाविधि सेवा करते हुए वेदांत अध्ययन करने लगे। एक दिन कांची के महाराज ने मंत्र शास्त्र में कुशल यादवाचार्य को ब्रह्म राक्षस से ग्रस्त कांची की राजकुमारी का प्रेत दूर करने के लिए बुलाया। जो कांचीपुर में जो राजा रहते थे ना, महाराज कांची के पुत्री को भूत पकड़ लिया, ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया।
उनको भगाने के लिए किसको बुलाए? वही यादवाचार्य को बुलाए। बुलाने पर यादवाचार्य श्री लक्ष्मण देशिक को साथ लेकर के राजभवन में उपस्थित हुए। तब लक्ष्मण देशिक को साथ में लेके राजभवन गए, किंतु अपने नेत्रों का यथाशक्ति लेकर राजभवन में उपस्थित हुए। हाँ, किंतु नेत्रों का यथाशक्ति प्रयोग करने पर भी यादवाचार्य राजकुमारी को उस प्रेत से मुक्ति दिलाने में असमर्थ रहे, समर्थ नहीं रहे। हाँ, तब वह ब्रह्म राक्षस यादवाचार्य का नाना प्रकार से तिरस्कार करते हुए उसे भयभीत करने लगा। तब वो ब्रह्म राक्षस ने क्या किया? नाना प्रकार के उस यादवाचार्य को भयभीत कर दिया उसको। हाँ, शिक्षा गुरु। तो क्या हुआ? नाना प्रकार के उसको और तड़पाने लगा। किसको? यादवाचार्य को। हाँ, और कहा, अरे यादवाचार्य, पूर्व जन्म में तू गोसाप गोहेरा था, तू बन गया बड़ा क्या आचार्य। कौन कह रहा है? प्रेत कह रहा है। मैं तेरा काला चिट्ठा जानता हूं, पिछले जन्म में क्या था। तू क्या था? गोहेरा था, गोहेरा। आज आके बन गया यहाँ पंडित। ऐसे ऐसे कहने लगे। छिपकली जैसा होता है, 4 पैर, सांप के जैसे जीभ निकालता है, गोहेरा। जानते हैं ना उसको? था। अनजाने में किसी वैष्णव के उपदिष्ट का सेवन, उच्चिष्ट का सेवन के फलस्वरूप वे वर्तमान जन्म में ब्राह्मण हुआ है। तूने अनजाने में किसी वैष्णव का उच्चिष्ट प्रसाद खा लिया था। क्या कह रहे हैं? ये यादवाचार्य जो बन गया आज ब्राह्मण, वो इसलिए बना क्योंकि किसी अनजाने में किसी वैष्णवों का उच्चिष्ट महाप्रसाद पाया। उसके फलस्वरूप आज ब्राह्मण बना है। इतनी ही बात बतलाकर प्रेत कहा कि यदि वरदाचार्य के समीप बैठे श्री लक्ष्मण देशिक का चरणामृत मुझे मिल जाए तो मैं राजकुमारी की देह से निकल जाऊंगा। हाँ, तब वो प्रेत ने कहा, ये क्या भगाएगा मुझे? इसको तो मैं पकड़ के चपटा पिटा कर दूंगा भी। ऐसा कहा उनके गुरु के लिए। तो इसको तो मैं ही पकड़ के चपटा पिटा, ये क्या भगाएगा? ये पिछले जन्म में गोहरा था, वो एक वैष्णव का प्रसाद पाके जाके कहीं आचार्य ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, वैष्णव की बड़ी दया। ऐसा कहा। हाँ, पर इनके पास में जो ये बालक बैठा है रामानुज, अगर ये मुझे अपना चरणामृत पिलाएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगी, मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसा मेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये साधारण नहीं। ऐसा कहा। समझ में आया? नहीं समझे? तो ऐसा हुआ। तो फिर रामानुचार्य के चरणामृत और प्रेत के कहने अनुसार श्री लक्ष्मण देशिक ने राजकन्या की देह का आश्रय लेने वाले उस ब्रह्म राक्षस पर कृपा की और उनके चरणामृत पान करते ही वह ब्रह्म राक्षस राजकुमारी के शरीर को छोड़कर चला गया। अपने शिष्य का अपने से अधिक सम्मान होते हुए देखकर यादवाचार्य बड़े दुखी और हुए, और इस घटना के पश्चात यादवाचार्य अपने शिष्य लक्ष्मण देशिक से ईर्षा करने लगे, द्वेष करने लगे, हिंसा करने लगे। ऐसा करने लगा वो। नहीं समझे? ऐसा। तो आज यहीं तक, बाकी कथा कल सुनाऊंगा।